नमस्कार दोस्तों। साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है और दोनों कंट्रियों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान। और इसी लड़ाई को आज हम कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल वॉर से प्रेरित होकर विजय दिवस को सेलिब्रेट किया गया। तो हमने सोचा कि यही बढ़िया समय होगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कारगिल वॉर क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या उभरे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जब बाटलिक डिस्ट्रिक्ट के एक चरवाहे ताशी नांग्याल अपनी खोई याक की तलाश करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियारों से लैस बंकर खोद रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि ये लोग एलओसी के दूसरी साइड से आए हैं, तो उन्होंने जल्द ही इस बात की सूचना इंडियन आर्मी को दी। इस बात की सूचना मिलते ही इंडियन आर्मी ने जल्द ही इसकी पुष्टि की और उन्हें पता लगा कि ये बात सही है। बाद में उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान ये एक सोचा समझा प्लान है पाकिस्तान आर्मी का, और उन्होंने लगभग 130 पोस्टों पे कब्जा कर लिया है, द्रास, कास्कर और मुश्को की। और उनका मेन प्लान था कि NH-1 को ब्लॉक कर दिया जा सके ताकि कश्मीर को पूरे लद्दाख से कट ऑफ कर दिया जा सके। इस ऑपरेशन का नाम इंडियन आर्मी ने बद्र रखा था। इस एक्शन को अगर हम इंटरनेशनली एग्रीमेंट से देखें तो ये साफ साफ शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन था, जो कि दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया ने साइन किया था, जिसमें कि किसी भी देश को LOC पार नहीं करती थी और कोई भी इशू होता तो वो बातचीत से इसे निपटा सकते थे। बात तो यह है कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फरवरी 1999 में एक बस यात्रा की लाहौर तक, और उन्होंने वहाँ पे एक पोएम भी कही, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही उन्होंने लाहौर एग्रीमेंट पे भी साइन किया उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था दोनों कंट्रीज़ की तरफ से पीस के लिए। और इसके ठीक 3 महीने बाद ही पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जब LOC पार कर दी, तो ये एक साफ संदेश था कि पाकिस्तान में कोई तो है जिसे इस पीस से खुशी नहीं है। बट इसके अलावा दुश्मन के एक्शन से इंडियन आर्मी ने जल्द ही एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था विजय ऑपरेशन। और हज़ारों सोल्जर्स को कारगिल रीजन में भेजा गया, और उस समय के आर्मी ऑफ चीफ जनरल वेद मलिक थे। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना रोल निभाते हुए उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया, जिसका मेन एम था पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन से बाहर खदेड़ना। और उस समय के एयर मार्शल चीफ थे अनिल यशवंत। और साथ ही इंडिया ने LOC पार नहीं की ताकि इंटरनेशनल पब्लिक को ये पता लग सके कि इंडिया एक डिफेंसिव वॉर लड़ रहा है, जिसका पर्सपेक्टिव है कि वो केवल इंडियन ट्रूप्स को बाहर खदेड़ना चाहता है भारतीय सीमा से। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजय। और इसी कारण से यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट और G8 कंट्रीज, जी हाँ आपने ठीक सुना, G8 कंट्रीज। उस वक्त G8 कंट्रीज़ होती थी, लेकिन आज वो G20 कंट्रीज़ हो गई हैं। इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था कारगिल वॉर में। उस समय के US प्रेसिडेंट ने नवाज शरीफ पर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान ट्रूप्स को जल्दी वापस ले लें। और अगर हम वॉर फील्ड पे बात करें तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक एज मिला हुआ था कि वो पहाड़ों पे थे, और मौसम ख़राब होने की वजह से इंडियन सोल्जर्स पहाड़ी पे चढ़ नहीं पा रहे थे। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी इंडियन फोर्सेस ने डट के इस कंडीशन में वॉर लड़ी। और इन पहाड़ियों में सबसे मेन पहाड़ी थी टोलिंग, क्योंकि दुश्मन के थ्रू वहाँ पे लगातार फायरिंग होती रहती थी और वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हुआ करता था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को वहाँ पे लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
इंडियन सोल्जर्स केवल ख़राब मौसम या ऐसी रात जब चांद की रोशनी बिल्कुल कम होती थी तभी ऊपर चढ़ाई कर पाती थी, और अंदाज़ा लगाया गया कि एक फिट सोल्जर कम से कम 11 घंटे में ऊपर चढ़ाई कर पाएगा। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड करते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो टॉप से 15 मीटर की दूरी पे थे तभी दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस कारण मेजर अधिकारी और 2 सिपाही शहीद हो गए और कंपनी के बाकी सोल्जर्स ने 3 पोजीशन संभाली बड़े बड़े पत्थरों के पीछे, लेकिन सोल्जर्स जैसे ही उन्हें देखते फायरिंग स्टार्ट कर देते। इस कारण से वो वहीं बीच में अटक गए। कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि वो फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करें और टोलिंग पर चढ़ाई कर सकें। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए और बीच में फंसे सोल्जर्स तक पहुँचे करीब रात के 8 बजे, और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने पूरी टीम को 3 भाग में बांट दिया। पहली टीम अर्जुन, दूसरी टीम भीम, तीसरी टीम अभिमन्यु। पहली टीम का काम था कि वो फ्रंटल अटैक करेगी, दूसरी टीम का काम था कि वो बैक अटैक करेगी, और तीसरी टीम को रखा गया था टीम कवर फायर के लिए। जिसके बाद उनके साथियों ने उनकी ये बहादुरी देख के टाइगर हिल पे हमला बोल दिया और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। पर इतनी गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र सिंह यादव बच गए और उन्हें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। आपको याद होगा कि ऋतिक रोशन की मूवी लक्ष्य, जो कि योगेंद्र सिंह यादव पे ही डेडिकेटेड थी, और कई और मिशन भी चल रहे। इसके बाद सारे हम्स को कैप्चर करते हुए वो पहुंचे 0.5140 पहाड़ी पर। टोलिंग और 0.5140 पहाड़ी के बीच लगभग 10 हम्स थे, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ। 0.5140 को कैप्चर करने का टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दिया गया। इसके बाद सभी सोल्जर्स को 2 टीमों में बांटा गया, जो कि पहाड़ी पर 2 अलग अलग डायरेक्शन से चढ़ाई करेंगी। एक टीम को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। इसी रीजन से हाल ही में जो मूवी आई थी उसका नेम था शेरशाह। और दोनों टीमों को एक सक्सेस कोड चूज़ करना था। पहली टीम ने चूज़ किया ओ या, दूसरी टीम का था ये दिल मांगे मोर। दोनों टीम अपने मिशंस में कामयाब रही। इसी कारण से विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया कैप्टन की रैंक पर। The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. He was the bravest of the brave, whose slogan "Ye Dil Mange More" और भी मिशंस चल रहे थे, जिनमें से एक था 0.487 पहाड़ी को कैप्चर करना, और इस मिशन को भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही सौंपा गया, और इस बार उनके साथी थे अनुज नायर। 8 जुलाई की सुबह को इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ, पर उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले और एक लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए आगे बढ़े, जिनके पैर एक धमाके में वो खो चुके थे। जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा बाहर निकले, वैसे ही पीछे हटते हुए दुश्मन ने उन पर गोली ताक दी, जिसकी वजह से वह शहीद हो गए। इंडिया ने कारगिल वॉर तो जीत लिया था, बट भारत माँ ने अपने 2 जाबाज बेटों को खो दिया था, जो कि थे कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथी अनुज नायर। इसके बाद इंडिया लगातार बाकी पहाड़ियों को कैप्चर करते हुए इंडियन सोल्जर्स को LOC से बाहर खदेड़ देते हैं। 14 जुलाई को फाइनली ऑपरेशन विजय को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी सफल करार देते हैं, और 26 जुलाई को कारगिल वॉर को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया जाता है। और कुछ ही महीनों बाद पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ ही इस प्लान के चीफ थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी